नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कामकाज के लिए अधिकारियों को करीब 1.5 लाख रुपए तक की कीमत के मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य डिवाइस देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अधिकारी 4 साल तक इनका पर्सनल यूज भी कर सकेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्त विभाग ने इसे लेकर ज्ञापन के जरिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ज्ञापन के मुताबिक जिन अधिकारियों के लिए सुविधा है वे आधिकारिक कामकाज के लिए 1.5 लाख तक की कीमत का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नेटबुक या अन्य डिवाइस ले सकते हैं। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के उप सचिव और इससे ऊपर स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अनुभाग अधिकारियों और अपर सचिवों के मामले में 50% अधिकारियों को ऐसे डिवाइस जारी किए जा सकते हैं। डिवाइस की कीमत को लेकर ज्ञापन में कहा गया है कि इनकी कीमत 1 लाख तक हो सकती है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं होगा। वहीं ऐसे डिवाइस जिसमें 40% से अधिक मेक इन इंडिया स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ, उन डिवाइस के लिए ये सीमा 1.5 लाख तक की है और ये राशि टैक्स से अलग है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि किसी मंत्रालय विभाग में अधिकारी को पहले से एक डिवाइस आवंटित है तो उसे 4 साल तक नया डिवाइस जारी नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अधिकारी 4 साल के बाद इस डिवाइस को अपने पास रख सकते हैं। इससे पहले मार्च में एक आदेश आया था जिसमें ऐसे डिवाइस की कीमत 80,000 रुपए तय की गई थी। निजी इस्तेमाल की कोई बात नहीं की गई थी। कार्यालय ज्ञापन में आगे कहा गया है कि संबंधित मंत्रालय और विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस को अधिकारी को रखने के लिए सौंपने से पहले इसमें से पूरा डेटा साफ कर दिया जाए। 21 जुलाई 2023 के इस कार्यालय ज्ञापन के बाद 27 मार्च 2020 को जारी आदेश हट जाएगा, जिसमें ऐसे डिवाइस की कीमत 80,000 रुपए तय की गई थी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिवाइस को रखने का कोई प्रावधान नहीं था। वहीं 2 राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकारी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही रिटायर हो चुके कर्मचारी के पेंशन में भी इजाफा किया गया है। इसके साथ ही नौकरी का भी ऐलान किया गया है। आगामी समय में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। ये 2 राज्य बजट 2023-24 की बजट घोषणाओं से आगे निकलकर सरकारी कर्मचारी के लिए बोनस का ऐलान किया है। इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाओं को भी पेश किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी के वेतन और पेंशन के अलावा भत्तों में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विधेयक पेश किया जिसके तहत 100 दिन तक खाब पूरा कर लेने के बाद ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 दिन और काम कर सकता है। अगर राज्य सरकार रोजगार देने में असमर्थ है तो वो अनिवार्य रूप से बेरोजगारी भत्ता देगी।